हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 क्लास 11th का विषय राजनीति विज्ञान का संपूर्ण हल। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने प्रीवियस वीडियो पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का ही आंसर उस पर बताया था। उसके बाद उस वीडियो पर मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर हमको आगे का भी आंसर प्रोवाइड कराइए, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक। तो मैं आज उसी सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो को लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर टिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी नई अपलोड हो तो वह नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और एक विशेष बात फ्रेंड्स कि मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर चुका होता हूं लेकिन वो लोग चेक नहीं करते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। तो चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए क्योंकि सारे वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो वीडियो पहले चेक कर लिया करिए, उसके बाद ही आप मैसेज मुझे करिए क्योंकि मैं वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका होता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आपका टाइम वेस्ट किए बिना पहले ही हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न क्रमांक 6 फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 मैंने कौन कौन सा आंसर राइट करके रखा है और इसीलिए मैंने इसको रेड मार्क से मैंने टिक करके रखा है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न क्रमांक 6 फ्रेंड, भारतीय संघ में कितने राज्यों तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है मैंने उसी हिसाब से आंसर को राइट कर रखा है। ठीक है, न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, तो मैंने नंबरिंग के हिसाब से ही आंसर को मैंने राइट कर रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और एक विशेष बात कि पेपर का तो आंसर मैंने सारे ही प्रोवाइड कराए हैं वीडियो पे, तो कोई ना कोई आंसर जो है आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं, अल्टरनेट मतलब करके, सीक्वेंस में नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो है आंसर जो है सारे हैं। ठीक है, आप पेपर उठाइएगा अपना और पेपर को टिक लगा दीजिएगा कि मैंने कौन कौन सा आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब आएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का मैंने अथवा नंबर क्वेश्चन किया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप इससे इरिटेट मत होइएगा कि मैं पहले 6 नंबर क्वेश्चन किया फिर 17वां नंबर क्वेश्चन किया। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए बस, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के चलते मैंने क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा दाएं बाएं मैंने लिख रखा है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांत कहा जाता है। संविधान में इन तत्वों का समावेश करने का प्रमुख उद्देश्य भारत में शासन की व्यवस्था इसकी स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति तथा अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भी नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है कंप्लीट होता है। एक बात और विशेष फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी वीडियो क्वालिटी जो है ब्लर या धुंधली दिखाई दे रही हो तो आप अपने वीडियो सेटिंग पर जाइए और वहां पर जाके वीडियो रिजोल्यूशन को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी जो है आपको बेहतर दिखाई दे और आप इजीली पेपर जो है आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सके। अगर फिर भी किसी टेक्निकल इशू के चलते हमारी वीडियो जो है क्लियर नहीं दिख रही है, साफ नहीं दिख रही है, तो आप मेरे वॉइस के थ्रू जो है आप अपने पेपर को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपसे यही कहूंगा और एक मेरा विशेष सजेशन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जो मैं बीच बीच में आपको अदर्स चीज एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको वो आइडिया होगा। प्लस आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मिस्टेक है ये, तो मैं उस वीडियो पर ही, इसी वीडियो पर ही मैं सारे क्वेश्चन का जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, दल बदल क्या है? तो इसका आंसर है
किसी विधायक का किसी दल के निकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, अतः किसी दल छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना ही दल बदल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन लिखिए। इसका आंसर है, इसका अभिप्राय यह है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज होते हुए भी नैतिक मूल्यों से जुड़ा है। कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। इस बात की जानकारी संविधान के राजनीतिक दर्शन से ही ज्ञात होती है। संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ की जानकारी संविधान के राजनीतिक दर्शन के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं इसलिए सारे आंसर को रीड कर रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं, बहुत से ऐसे वीडियोस होते हैं कि सिर्फ आंसर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन उस पे आपको जो है स्वाइप अप के थ्रू जो है आपको बताया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर एक आंसर को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, रीड भी कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जरा सी भी समस्या ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारे आंसर को रीड कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने पर भी दिक्कत ना हो, ना समझने पर दिक्कत ना हो। और जो अगर आपको हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बोलूंगा तो आप उसके जरिए भी, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने नोट्स को लिख सकते हैं, आंसर को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इसका हमने किया है अथवा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं लिखिए। ठीक है, तो विशेषताएं बताना है भारतीय संविधान की। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 विशेषताएं मैंने लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने 3 नंबर लायक ही इसका आंसर राइट कर रखा है। क्योंकि आंसर तो बहुत बड़े होते हैं, 3 से 4 पेज का हो जाएगा, लेकिन अपन को उतना नहीं करना है। अपन को एग्जाम की पर्पज से जो है अपन को टाइम भी बचाना है और आंसर भी जो है मस्ट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा, हेडिंग लिखिएगा, देखिएगा, लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो इसका हो जाएगा, भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और यह 22 भागों में विभक्त था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब संविधान बना था तो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां एवं 22 भागों में विभक्त था। लेकिन 1993 ईस्वी के 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के बाद अब इसमें 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हो गई हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो इसका हो जाएगा, संविधान का उद्देश्य समस्त भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र की स्थापना करना है। तीसरा पॉइंट है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो हो जाएगा इसका, भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वें का हमने अथवा किया है। तो इसका क्वेश्चन है, विशेष बहुमत क्या होता है लिखिए। तो इसका आंसर राइट करिएगा फ्रेंड्स। संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष या विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य यह है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसका भी मैंने अथवा नंबर आपको प्रोवाइड कर रखा है आंसर। तो मैं जो है क्वेश्चन पे गाइस की क्वेश्चन जो है 2 होते हैं, हर क्वेश्चन में दो प्रश्न दिए गए हैं, तो मैंने 2 में से एक ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपन एग्जाम हॉल में भी, एग्जाम रूम में भी हम 2 क्वेश्चन में एक ही हल कर रहे होते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन का आपको हल बताया प्रत्येक क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने 2 आंसर क्यों नहीं बताया। तो मैंने आंसर सिर्फ एक ही बता रखा, क्योंकि अपन को पेपर हल करना है और पेपर हल करने का मतलब 2 में से एक कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में क्या अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा, विशेष बहुमत के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना तथा महाभियोग लगाने हेतु किया जाता है तथा विधानमंडल या संसद अथवा सदन के कुल उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई विधेयक पारित किया जाता है।
जबकि साधारण बहुमत में सभी सदस्यों की उपस्थिति न होने पर भी किसी भी कार्य को करने की उनकी उपस्थिति न होने पर भी किसी भी कार्य को करने में उनकी उपस्थिति 50% माना जाता है। 50% माना जाता है या 50% प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और इसका अथवा हमने किया है और इसका क्वेश्चन है समाजवादी राज्य का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर राइट करिएगा आप। समाजवादी राज्य का विस्तार आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति और सरकार की नीति का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका मतलब या तो ऐसी प्रणाली से हो सकता है जहां उत्पादन वितरण और हस्तांतरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे जैसे मैं स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप मेरे वॉइस के अकॉर्डिंग ही आप अपने नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर मैं आपके लिखने की स्पीड से अगर मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को बैक कर करके भी आप देख सकते हैं। 2 से 3 बार बैक करेंगे, आप इजीली वे पर जो है अपने आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और इसका अथवा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक स्वतंत्रता से आशय यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र हो। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित ना हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 10 है संसदीय शासन प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली विशेषता है संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। दूसरी विशेषता इसकी है संसदीय प्रणाली विधायिका, जिसे संसद के नाम से भी जानते हैं, के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सरकार के अंगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने विधायिका के बाद ब्रैकेट में संसद लिखा है, तो आप विधायिका को हम संसद भी कहते हैं। और कार्यपालिका सेकंड है, तो इसका ब्रैकेट में हमने लिखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका में ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं और उनके जितने भी मंत्रीगण होते हैं प्रधानमंत्री के, वो सारे मंत्री भी आते हैं। ठीक है, तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सबसे हाई होता है, जो सबसे ऊपर जो है सुप्रीम होता है, उसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है और इसका हमने अथवा नंबर किया है भारतीयों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है हमको 2 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करना है। तो सबसे पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। दूसरा, उन आदर्शों का सम्मान व अनुसरण करना जिनसे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां भी हमारा कंप्लीट होता है। चूंकि फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि मैं आंसर को छोटा लिखा हूँ या बड़ा लिख रहा हूँ या फिर जैसा भी व्हाटएवर, तो मैं नंबरिंग के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं तो 2 नंबर लायक मैंने आंसर राइट कर रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर लायक का आंसर राइट कर रखा है। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वें पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर राइट डाउन करिएगा फ्रेंड्स अपने नोट्स पर। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों के राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला आंसर है इसका देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत में लोकतांत्रिक नीति के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक नियमित अंतराल पर चुनाव है। तो जैसे कि मैंने आंसर को अब दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि मैंने 5 पॉइंट लिख रखा है।
तो आप इन पांचों को लिख सकते हैं। अगर 5 नहीं लिख सकते हैं तो ऊपर के 4 लिख सकते हैं या फिर नीचे से 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 4 लिखना चाहेंगे तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला है इसका, भारत में लोकतांत्रिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक नियमित अंतराल पर चुनाव है। सेकंड है इसका, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का अधिकार है। तीसरा है इसका पॉइंट, यह राष्ट्रीय दलों, राज्य दलों और क्षेत्रीय दलों को मान्यता देता है। चौथा पॉइंट है, यह चुनाव खर्च की सीमा तय करता है। पांचवा पॉइंट है, समय समय पर मतदाता सूची का अद्यतन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा रखा है। और इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23। तो मैं इस वीडियो पर मैं इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि हमको 21, 22, 23 का भी आंसर हमको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, तभी मैं आपको आंसर आपको आगे का प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक किसी भी प्रकार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई होगी। अगर फिर भी बाई चांस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम जा रही हो अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो लाऊंगा और आपको सारे डाउट्स और सारे कंफ्यूजन को आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको वीडियो इजीली वे पर नहीं मिलती है, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत आंसर ढूंढते हैं, लेकिन आंसर किसी को नहीं मिलता है। तो आप सबको जो है वीडियो को शेयर करिएगा जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नोवर सॉल्यूशंस चैनल जो है आपकी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको इजीली वे पर सारे पेपर के आंसर को प्रोवाइड करता है नोवर सॉल्यूशंस, तो आप नोवर सॉल्यूशंस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर टिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो वह नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता है। और जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शायद वो लोग ही कमेंट करते हैं कि सर वीडियो अपलोड करिए, हमको इसका भी आंसर चाहिए। तो चूंकि मैं वह वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका होता हूं, उनको लेकिन जानकारी नहीं होती है। शायद ये जानकारी इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि शायद उन्होंने बेल आइकन पर टिक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर टिक कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो जब भी नई अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।